तो दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के दा मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की जोड़ी की बहुचर्चित फिल्म वक्त की आवाज के कुछ अनसुने किस्से और कहानियों के बारे में। तो वीडियो पूरा देखते रहे और हमारे चैनल लाइफ ऑफ बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1988 का समय, जब हर तरफ मिथुन की फिल्मों का ही बोलबाला था। गली मोहल्लों, चौक चौराहों से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार होटलों तक में मिथुन के नाम के चर्चे थे और उनकी फिल्मों व गानों की धूम मची हुई थी। इसी दौरान उनकी बादशाहत पर 4 चांद लगाती हुई एक और फिल्म आई, जिसका नाम है वक्त की आवाज। तू भी अकेला, मैं भी अलबेला, तू भी अलबेली। विजयलक्ष्मी आर्ट पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था P3 विक्रम राव ने, तथा इसके निर्देशक थे के बपैया। वही के बपैया जिन्होंने साल 1983 में आए मवाली, 1984 में आए घर एक मंदिर और मकसद, 1985 में आए पाताल भैरवी, 1986 में आए आग और 16 घर संसार मुद्दत तथा स्वर्ग से सुंदर, 1988 में आए प्यार का मंदिर चरणों की सौगंध, 1991 में आए प्यार का देवता तथा 1995 में आई दिया और तूफान जैसी अन्य कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म वक्त की आवाज की स्टोरी लिखी थी परचुरी ब्रदर्स ने, स्क्रीन प्ले लिखा था ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने तथा डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 35 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1 जुलाई 1988 को, तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी, विनोद मेहरा, नीलम, कादर खान, रंजीत, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, श्रीराम लागू, असरानी, अरुणा ईरानी, विकास आनंद, राम मोहन, यूनुस परवेज आदि। फिल्म वक्त की आवाज की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत की बेहद अहम भूमिका रही, जिनके बोल लिखे थे इंदिवर ने तथा धुनें बनाई थी बप्पी लहरी ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं गुरु गुरु आ जाओ गुरु, लड़की अकेली तू भी अकेला, 1 2 3 4, प्यार चाहिए कितनी बार, तू भी बेकरार मैं भी बेकरार तथा आई वॉन्ट टू हिट समबडी। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले और अलीशा चिनॉय ने। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी बहुत सी अनसुनी बातें। फिल्म वक्त की आवाज साल 1988 में आई सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 16वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म तेजाब, जिसने 8 करोड़ कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म शहंशाह, जिसने 6 करोड़ कमाए और सेमी हिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म पाप की दुनिया, जिसने 4 करोड़ 75 लाख कमाए और हिट कहलाए। फिल्म वक्त की आवाज के निर्देशक के बपैया मूल दक्षिण भारतीय हैं, जिन्होंने तेलुगु और हिंदी दोनों ही भाषाओं में तकरीबन 80 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से अधिकतर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं। बात करें मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनके एसोसिएशन की, तो वो शुरू हुई थी साल 1984 में आई फिल्म घर एक मंदिर से, जिसमें शशि कपूर, मौसमी चटर्जी, रंजीता और राजकिरण जैसे अन्य कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और यहीं से मिथुन और के बपैया के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग की शुरुआत हुई। इसके 2 सालों बाद साल 1986 में दोनों ने एक साथ 2 फिल्में की, जिनके नाम है मुद्दत और स्वर्ग से सुंदर। इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया। जहां मुद्दत हिट रही, तो वहीं स्वर्ग से सुंदर को सुपरहिट करार दिया गया। फिर आया साल 1988, जहां दोनों के साथ में 3 फिल्में आई, जिनके नाम है प्यार का मंदिर, चरणों की सौगंध और वक्त की आवाज। इनमें से फिल्म चरणों की सौगंध जरूर फ्लॉप रही, लेकिन प्यार का मंदिर और वक्त की आवाज ने उस कमी को पूरा किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यहां तक तो दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस हिट पे हिट फिल्में दे रही थी। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला। साल 1990 में दोनों के साथ में प्यार का कर्ज नामक एक फिल्म आई, जो कि फ्लॉप रही। इसके अगले साल 1991 में आई फिल्म प्यार हुआ चोरी चोरी और प्यार का देवता, जिसमें से प्यार हुआ चोरी चोरी फ्लॉप रही व प्यार का देवता को सेमी हिट करार दिया गया। बता दूं कि इस जोड़ी की आखिरी फिल्म साल 1995 में आई, जिसका नाम है दिया और तूफान, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। बात करें फिल्म वक्त की आवाज की, तो ये साल 1986 में आई तेलुगु भाषा की फिल्म कैदी रुद्रैया की ऑफिशियल रीमेक थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में कृष्णा और श्रीदेवी नजर आए थे।
इन दोनों ही फिल्मों को एक ही फिल्म निर्माण कंपनी विजयलक्ष्मी आर्ट पिक्चर्स के बैनर तले त्रिविक्रम राव ने बनाया था। फिल्म कैदी रुद्रैया के एक्टर कृष्णा साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के पिता थे। जहां तक बात है फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी की, तो वो एक बार फिर से अपनी भूमिका को फिल्म वक्त की आवाज में दोहराते नजर आए। हालांकि के बपैया और मिथुन की जोड़ी की यह कोई पहली रीमेक फिल्म नहीं थी, बल्कि इससे पहले आए इनकी दो फिल्में मुद्दत और स्वर्ग से सुंदर तेलुगु फिल्मों की रीमेक रही। आगे आने वाले सालों में भी रीमेक का ये सिलसिला जारी रहा, जहां चरणों की सौगंध तमिल फिल्म की, प्यार हुआ चोरी चोरी मलयालम फिल्म तथा दिया और तूफान कन्नड़ फिल्म की रीमेक रही। फिल्म वक्त की आवाज के प्रोड्यूसर थी त्रिविक्रम राव, डायरेक्टर के बपैया, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बाद फिल्म में जिनका सबसे अहम योगदान रहा वो थे कादर खान साहब, जिन्होंने न केवल फिल्म के दमदार डायलॉग्स लिखे बल्कि इसमें मुख्य खलनायक की भूमिका भी संभाली, जिसमें उन्होंने 4 चांद लगा दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कादर खान साहब ने साल 1972 में आई फिल्म जवानी दीवानी से बतौर डायलॉग राइटर अपना करियर शुरू किया था और इसके अगले ही साल 1973 में आई फिल्म दाग से एक्टिंग करियर की भी शुरुआत की थी। पूरे 70 के दशक में उन्होंने अदालत, खून पसीना, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और कुर्बानी जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में न केवल डायलॉग्स लिखे बल्कि इनमें छोटी मोटी भूमिकाएं भी निभाए। फिर आया 80 के दशक का दौर, जहां पर कादर खान साहब ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के हिंदी रीमेक का रुख किया, जिनमें से अधिकतर फिल्मों में इन्होंने डायलॉग राइटिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करना शुरू कर दिया। इन फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इनमें कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज होता था, जहां हर किरदार अपनी भूमिकाओं के साथ साथ मस्खरी करने से नहीं चूकते। इन फिल्मों के विलन गब्बर सिंह या शाकाल जैसे हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे, बल्कि कॉमिकल विलन थे। ऐसा ही कुछ वक्त की आवाज में भी देखने को मिलता है, जहां पर कादर खान, रंजीत, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर जैसे नामी ग्रामी खलनायक होने के बाद भी फिल्म में हिंसा बेहद कम देखने को मिलती है और यह अधिकतर वक्त सिचुएशनल कॉमेडी करते दिखते हैं। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि अभिनेता रंजीत को फिल्म वक्त की आवाज में अपनी भूमिका कुछ खास पसंद नहीं आई थी। जब उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई थी तो नौकर की भूमिका दी गई थी, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए और रंजीत को शेरा की भूमिका सौंपी गई। उन्हें लगा कि कादर खान और गुलशन ग्रोवर के सामने उनके किरदार को बिल्कुल हल्का कर दिया गया है। इसका असर ये देखने को मिला कि उन्होंने आगामी कई फिल्मों में 4 विलेंस में से एक छोटा विलन बनने के ऑफर ठुकरा दिए, अपनी खुद की फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ आपके मन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर उन्होंने कौन सी फिल्में बनाई हैं। बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने साल 1990 में कारनामा और 1992 में गजब तमाशा जैसी 2 फिल्में बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। बात करें फिल्म में मौसमी चटर्जी के द्वारा निभाई गई मिथुन के मां और जज साहिबा की भूमिका की, तो उन्होंने इसमें बेहतरीन अभिनय की है, पर यहाँ आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मौसमी चटर्जी उम्र में मिथुन से 5 वर्ष छोटी हैं। 80 के दशक की ज्यादातर फिल्मों में वो मिथुन की मां या भाभी की भूमिका में दिखती हैं। इस संबंध में मौसमी चटर्जी बताती हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उन्हें धन का काम नहीं मिल रहा था। तब घर एक मंदिर फिल्म में मिथुन की भाभी का रोल मिला और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, जो कि उनके करियर के बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसके बाद वो भाभी वाले रोल में टाइप कास्ट हो गई। वक्त की आवाज से पहले भी फिल्म परम धर्म में मौसमी चटर्जी ने मिथुन की मां की भूमिका निभाई थी। ये तो आप जानते ही हैं कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच उन दिनों अफेयर और शादी की खबरों ने खूब बवाल मचाया था। साल 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान के बाद मिथुन और श्रीदेवी के बीच अफेयर की खबरें उड़ने लगी। इन खबरों से तंग आकर श्रीदेवी ने मिथुन से कन्नी काटना शुरू कर दिया और उनके अपोजिट फिल्म स्वर्ग से सुंदर भी छोड़ दी। लेकिन यह अलगाव ज्यादा दिनों तक नहीं चला और कुछ ही समय बाद दोनों ने साथ में 3 और फिल्में साइन कर ली। कहा यहां तक गया कि मिथुन ने श्रीदेवी के लिए एक नया घर खरीदा और अपना काफी समय उन्होंने वहां पर बिताना शुरू कर दिया। साथ में खबरें ये भी उड़ी कि मिथुन ने श्रीदेवी को अपने माता पिता से भी मिलवाया है। 1987 में फिल्म वक्त की आवाज की शूटिंग के दौरान ये खबर भी आई कि उन्होंने श्रीदेवी से चोरी छिपे शादी भी कर ली है। एक पत्रिका ने तो उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी छाप दिया। इन सब बातों का एक प्रभाव ये भी पड़ा कि योगिता बाली ने आत्महत्या की कोशिश की। इस समय तक योगिता इस पूरे प्रकरण से इतनी दुखी हो चुकी थी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि उन्हें मिथुन की दूसरी पत्नी भी मंजूर है। वो तो गनीमत ये रहा कि मिथुन और श्रीदेवी के बीच आए दिन अनबन होने लगी और आखिरकार 1989 में दोनों अलग हो गए।
और मिथुन दोबारा योगिता बाली के पास वापस लौट आए। बात करें फिल्म वक्त की आवाज के गानों के बारे में तो इसके गानों ने न केवल 80 और 90 के दशक में धूम मचाई, बल्कि आज भी लोग इन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। फिल्म के अधिकतर गानों के मेल प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार थे, जो कि अपने आप में ही एक अनोखी बात है। मिथुन और योगिता बाली की शादी के बाद किशोर दा ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वैसे तो आप में से अधिकतर लोग ये जानते ही होंगे कि योगिता की शादी मिथुन चक्रवर्ती से पहले किशोर कुमार से हुई थी और उनसे अलग होकर योगिता ने मिथुन दा से शादी की थी, और संभवतः किशोर दा इस बात का जिम्मेवार मिथुन को ही मानते होंगे। यहाँ पर इस दौरान एक एक्सेप्शन भी देखने को मिला कि किशोर दा ने बप्पी लहरी के गानों को अवश्य गाया, भले ही वो मिथुन दा की फिल्मों का ही क्यों ना हो। ऐसा ही फिल्म वक्त की आवाज में भी देखने को मिलता है, जिसमें 5 में से 3 गानों में किशोर दा ने ही मिथुन दा को अपनी आवाज दी थी, और अगर इस दौरान किशोर दा की असामयिक मृत्यु नहीं हुई होती तो संभवतः फिल्म के सारे गानों में उनकी ही आवाज होती। माना जाता है कि किशोर दा ने अपने निधन के एक दिन पहले जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था, वो फिल्म वक्त की आवाज का गीत गुरु गुरुआ जाओ गुरु था, जिसे 12 अक्टूबर 1987 को रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि किशोर कुमार के कई गाने 90 के दशक तक भी रिलीज होते रहे, पर किशोर दा का रिकॉर्ड किया गया आखिरी गाना इसी को ही माना जाता है। फिल्म के गीत तू भी बेकरार मैं भी बेकरार को लेकर एक दिलचस्प बात बता दूं कि इस गीत के धुन को आगे चलकर बप्पी लहरी ने अपनी एक अन्य फिल्म के गानों में पुनः प्रयोग किया। ये गाना है साल 1991 में आई फिल्म 100 करोड़ का, जिसके बोल हैं इश्क में गिरफ्तार। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म को गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर प्रोड्यूसर देवानंद साहब ने निर्मित और निर्देशित किया था। फिल्म वक्त की आवाज के एक अन्य गीत 1 2 3 4 को लेकर कहा जाता है कि इसका धुन अमेरिकन पॉप सिंगर मडोना के साल 1986 ने आई गीत ला इसला बोनेता से कॉपी किया गाना है। यहाँ ये भी जानना बेहद रोचक है कि साल 1988 में मिथुन दा की कुल 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से प्यार का मंदिर हिट रही, चरणों की सौगंध भी फ्लॉप, रुखसत भी फ्लॉप, कमांडो अवरेज, वक्त की आवाज हिट रही, साजिश फ्लॉप, जीते हैं शान से सेमी हिट, मर मिटेंगे अब एवरेज, अग्नि फ्लॉप तथा गंगा जमुना सरस्वती फ्लॉप रही। पता नहीं ऐसा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कैसे निकलकर सामने आया है, पर इनमें से ज्यादातर फिल्में मास मसाला एंटरटेनमेंट वाली फिल्में हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की होगी। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय मीडिया ने मिथुन के विरुद्ध जाकर उनकी फिल्मों का कलेक्शन कम बताना शुरू कर दिया था और उन्हें फ्लॉप करार दिया था। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि मीडिया आखिर ऐसा क्यों करेगी? इसका कोई ठोस कारण नजर नहीं आता है। कुछ लोग इस अफवाह को भी तूल देने की कोशिश अवश्य करते हैं कि अमिताभ के दिशा निर्देश पर मीडिया ने मिथुन की फिल्मों को नीचा दिखाना शुरू किया था, परंतु सही मायनों में देखा जाए तो ये बात भी महज एक कल्पना नजर आती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 80 के दशक के उत्तरार्ध में खुद उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी, जिनमें से मिथुन और उनकी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती भी शामिल थी। अगर अमिताभ के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा होता तो वो अपनी फिल्म को फ्लॉप क्यों कहलवाते? ये मिथुन और श्रीदेवी की पहली फिल्म है जिसमें शक्ति कपूर ने पॉजिटिव रोल निभाया है। बाकी दूसरे फिल्म जैसे वतन के रखवाले और गुरु में शक्ति कपूर ने मेन विलेन का रोल निभाया है। तो दोस्तों, ये थी साल 1988 में आई मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की धाकड़ एक्शन रोमांटिक फिल्म वक्त की आवाज पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी फिल्म के रोचक किस्से कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।